गांव रतनपुर के पास एक पुराना सुनसान रास्ता था जिसे लोग भूतिया रास्ता कहते थे। कहते थे जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता वो कभी वापस नहीं आता। गांव वाले हमेशा चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर मत जाना। लेकिन शहर से आए 4 दोस्त अमन, रोहित, पूजा और नेहा इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। चारों दोस्त छुट्टियां मनाने रतनपुर आते हैं। गांव की शांति, हरियाली और ठंडी हवा उन्हें बहुत पसंद आती है। रात को चाय पीते हुए एक बूढ़ा आदमी उन्हें उस भूतिया रास्ते की कहानी सुनाता है। वो रास्ता शमशान के पास से गुजरता है और वहां एक आत्मा भटकती है। अमन हंसते हुए कहता है, ये सब कहानियां होती हैं, असली में कुछ नहीं होता। रोहित मजाक में कहता है, अगर इतना ही डर नहीं लगता तो आज रात उस रास्ते पर चलते हैं। सभी थोड़ा डरते हैं, लेकिन जिज्ञासा जीत जाती है। चारों फैसला करते हैं कि आज रात 12 बजे उस रास्ते पर जाएंगे। रात के 12 बजते हैं, चारों टॉर्च लेकर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो रास्ते के करीब आते हैं, हवा ठंडी और भारी होने लगती है। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगती हैं। नेहा धीरे से कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलो। लेकिन अमन कहता है, अब आ ही गए हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे ही वो रास्ते पर कदम रखते हैं, अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। चारों मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर अचानक एक औरत की धीमी हंसी गूंजती है। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई देती है, जो पेड़ के पास खड़ी होती है। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। पूजा डरते हुए कहती है, वो कौन है? अमन हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है, वो औरत अचानक गायब हो जाती है। अब चारों घबरा जाते हैं और वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता बदल चुका होता है। जिस रास्ते से आए थे वो गायब हो चुका था। अब चारों एक गोल चक्कर में फंस जाते हैं। अचानक पेड़ों के पीछे से एक डरावनी आवाज़ आती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चारों कांपने लगते हैं। वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर दिखाई देती है। इस बार उसका चेहरा दिखता है, आंखें पूरी काली और चेहरा जला हुआ। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है और कहती है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ आई थी, लोगों की बातों पर हंसी थी, और अब हमेशा के लिए यहाँ फंस गई। अचानक हवा तेज चलने लगती है, टॉर्च बंद हो जाती है, अंधेरे में चीखें गूंजती हैं। रोहित सबसे पहले गायब हो जाता है, फिर पूजा, फिर नेहा। अमन अकेला रह जाता है। अमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत उसके सामने आ जाती है। वो कहती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। अमन जोर से चिल्लाता है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। सीन 11। अगली सुबह। सुबह गांव वाले उस रास्ते के पास आते हैं। उन्हें वहां चारों दोस्तों की चीजें मिलती हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं। बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, मैंने मना किया था। सीन 12। डरावना अंत। रात होते ही वही रास्ता फिर शांत हो जाता है, लेकिन अब उस रास्ते पर 5 परछाइयां दिखती हैं, एक औरत और उसके पीछे 4 नए साए।